बिहार इंतखाबात में तीसरे मरहले की वोटिंग के साथ ही वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही बिहार में एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आने शुरू हो गए। मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ABP-C वोटर के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद को 116 सीटें तो अजीम इत्तेहाद को 119 सीटों तक आने के कयास जताए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग एग्जिट पोल्स में तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। रिपब्लिक जन की बात ने एनडीए को 104 सीटें दी हैं, जबकि अजीम इत्तेहाद को 128 सीटें मिलने का इम्कान जताया है। वहीं टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को महज 55 सीटें तो अजीम इत्तेहाद को 180 सीटें मिलने की उम्मीद है। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में अजीम इत्तेहाद को 150 सीटें जबकि एनडीए इत्तेहाद को 80 सीटें मिलती दिख रही है। इन सभी एग्जिट पोल से साफ हो गया है कि जेडीयू को इन इंतखाबात में बड़ा झटका लग सकता है, जबकि बिहार में 15 सालों के बाद आरजेडी की हुकूमत में वापसी तकरीबन तय मानी जा रही है। यानी बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स के नताइज के मुताबिक अब आरजेडी इक्तदार में वापसी कर सकती है बिहार में और तेजस्वी यादव अगले सीएम हो सकते हैं बिहार के। तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक एक जो आम चीज सबके सामने निकल कर आई है वो ये कि जेडीयू ने काफी लूज किया है बिहार में इस इंतखाब में। तो अब ये मान लिया जाए कि बिहार में 15 सालों बाद फिर से आरजेडी की हुकूमत होगी। तमाम एग्जिट पोल्स में आरजेडी और जेडीयू के मवाजने में आरजेडी जेडीयू पर बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है। मुकाबला रहा अजीम इत्तेहाद और एनडीए इत्तेहाद के बीच और तमाम एग्जिट पोल्स अभी तक यही इशारा कर रहे हैं कि अजीम इत्तेहाद ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है इस पूरे इंतखाब में। हालांकि बिहार इंतखाब पर मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स को तमाम सियासी जमातों ने खारिज करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। एग्जिट पोल में तेजस्वी सरकार बनने का दावा किया गया है। अगले सीएम तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं, ये इम्कान जताए गए हैं एग्जिट पोल्स में। तो अब सवाल बड़ा यही है कि क्या बिहार में 15 सालों के बाद आरजेडी हुकूमत की वापसी होगी। तमाम बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मुसलसल। हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बिहार एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार इंतखाबात में आखिरी मरहले की वोटिंग के साथ ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। इन एग्जिट पोल्स में अजीम इत्तेहाद को एनडीए से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तकरीबन एग्जिट पोल्स में अजीम इत्तेहाद आगे नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स के सामने आने के बाद अजीम इत्तेहाद के लीडरान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने एग्जिट पोल्स पर कहा कि अजीम इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने जा रही है, जबकि एनडीए के लीडरान का कहना है कि सभी को नताइज के दिन का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला होगा और एनडीए सरकार बना लेगी। वही बिहार इंतखाब के नतीजे 10 नवंबर को आने वाले हैं। आपका एग्जिट पोल भी जो दिखा रहा है, अपना भी ABP-C वोटर भी और दूसरा एक जन की बात भी, दोनों बहुत नेक टू नेक है। और इसमें जब मैं अपने मन से सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एनडीए सरकार बना लेगी। तीसरा राउंड है, सिर्फ बहुमत नहीं देगा बल्कि 2/3 बहुमत कांग्रेस राजद गठबंधन को बिहार में मिलेगा।